अंतर्राष्ट्रीय एनएएसएच दिवस के अवसर पर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट विभाग और सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल के हेपेटोलॉजी विभाग के वरिष्ठ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय शर्मा और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी ने अस्पताल में विश्व फैटी लीवर दिवस को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए चिकित्सकों ने मानव जीवन में खान पान को लेकर होते बदलावों के कारण लीवर की बढ़ती बीमारियों को लेकर जानकारी दी। साथ ही इस बीमारी से किस तरह बचा जाए, इस पर भी वरिष्ठ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय शर्मा ने लोगों को अपने जीवन में जिस तरह से खान पान में बदलाव और दिनचर्या में योगा और व्यायाम को अपनाकर किस तरह बीमारी से बचा जाए, इस पर भी जानकारी दी। और ये कहीं ना कहीं जाके जब ये लिवर में जमा हो जाता है तो वो आगे जाके लिवर में सूजन भी पैदा कर सकता है। और जब ये शुरू में होता है तो आदमी को बस यही लगता है कि जो पेट का ऊपरी हिस्सा है राइट साइड में उसमें थोड़ी सी भारीपन है, मगर ये आगे जाके अगर ये लिवर खराब करता है तो पेट में पानी आना, खून की उल्टी होना, बेहोशी होना, ये आम बात है। और अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है कि पहले ऐसे लगता था कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फैटी लिवर है तो पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब ये जाना जा रहा है कि फैटी लिवर बहुत कॉमन कॉज है सिरोसिस ऑफ लिवर का, जो लिवर सिरोसिस ये कर सकता है। अगर हम अब इस पे आए कि जो लोअर तबका है वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता मेडिसिन भी और साथ में डॉक्टर की वो फीस भी, तो ये बिल्कुल जायज़ बात है। और इनफैक्ट वो खाना भी वो खा रहा है जो कि बार बार तेल, एक ही तेल में बार बार जो यूज़ किया जाता है वो और ज़्यादा खतरनाक होता है, इसको रैंसिड फैट बोलते हैं, उससे फैटी लिवर और ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा प्रोन है फैटी लिवर के एज़ कम्पेयर टू अपर। तो एक छोटी-छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम ये देखें कि पेट का जो रेशियो है और जो कमर का, जो वेस्ट हिप रेशियो बोलते हैं, हिप होता है और वेस्ट का रेशियो ये 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, पेट जो है हिप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाप, सिंपल नाप से हम देख सकते हैं। अगर ये पेट है, अगर हिप से ज़्यादा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पेट अंदर जाए। वहीं डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी ने स्पष्ट रूप से कहा कि फैटी लीवर होने पर बिना चिकित्सक के परामर्श से किसी भी दवाई का उपयोग ना करें, ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि जो फैटी लिवर हम बना रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, और आपने पूछा कि जो नॉर्मली मार्केट में या छोटी दुकानों पर जो दवाइयाँ मिलती हैं, स्पेशली जो बहुत छोटी जगह पे देसी दवाइयाँ मिलती हैं, वो कितनी घातक हो सकती हैं। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। ये मतलब हमारे सोचने से कहीं ज़्यादा घातक होती है। मतलब हम काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे देखते हैं जो कई बार जो सिंपल जॉन्डिस होता है हेपेटाइटिस ए की वजह से, वो आप कई बार ट्रीटमेंट नहीं भी दो तो हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन इन केस मतलब ऐसे केस में आपने देसी दवाइयाँ यूज़ कर ली, तो जो भी किसी भी फॉर्म में हो, मान के चलो किसी पुड़िया की फॉर्म में या किसी सिरप की फॉर्म में, तो उससे लिवर बहुत जल्दी से डैमेज होता है। और कई लोगों में तो हमें लिवर बदलवाने तक की ज़रूरत पड़ी है, नहीं बदलवाते हैं तो पेशेंट भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है कि हम बिल्कुल कहीं से भी कुछ भी पुड़िया ले लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। ये लिवर के लिए और किडनी के लिए, दोनों के लिए बहुत ख़राब होता है। डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि एनएफ-एलडी के उच्च प्रसार के पीछे मुख्य कारक जंक फूड के लिए गतिहीन जीवन शैली और वरीयता है, जो मोटापे और मधुमेह को जन्म देती है। एक स्वस्थ जिगर के लिए हमें गतिहीन जीवन शैली, देर से रात के खाने और जंक फूड से बचना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों, फलों से भरपूर आहार का पालन करने और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खाने से बचने के लिए वजन कम करके हमारे शरीर के वजन को 5 से 7% तक कम किया जा सकता है।